नमस्कार साथियों, द लीगल शिक्षा वैली में आप सभी को स्वागत करता हूं। हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के, भारत देश के महामहिम राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। वीडियो के जरिए से हम जानेंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितने उम्र के होने चाहिए, राष्ट्रपति को कौन वोट देता है, अगर राष्ट्रपति चुनाव लड़ना हो तो उनका पास कितने सपोर्टर होना चाहिए और राष्ट्रपति कितने सालों के लिए चुनते हैं। तो डिटेल में ये हम इस वीडियो के जरिए से जानेंगे साथियों। तो बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। साथियों, राष्ट्रपति इलेक्शन जो है इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए से किया जाता है, यानी कि उसमें जो है लोकसभा के मेंबर होंगे, राज्यसभा के मेंबर होंगे और जितने भी एमएलएस है 29 स्टेट के एमएलएस और 2 यूनियन टेरिटरी यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी के एमएलएस जो पब्लिक हम इलेक्ट करते हैं, उन मेंबरों का ये वोटिंग राइट है। सिर्फ वो लोग ही राष्ट्रपति इलेक्शन में वोट देने का अधिकार है। ये इलेक्शन इसलिए कहा जाता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन में तो हम लोग एमएलएस और एमपी को वोट देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति में हमारे प्रतिनिधि, हमारे रिप्रेजेंटेटिव, ये लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर और एमएलए लोग का ही राइट है उनको वोट देने का। तो इस प्रकार से हमारे संविधान के अनुसार इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए से उनको वोट करते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो नॉमिनेटेड थे उनको वोट देने का राइट नहीं है, और एमएलसी यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में जो नॉमिनेट करते हैं उनको भी मतलब वोट देने का उसमें एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसमें ऑथराइज नहीं है। राष्ट्रपति बनने का क्वालिफिकेशन, राष्ट्रपति बनने के लिए उनका उम्र जो है 35 ईयर्स होना अनिवार्य है और वो भारत के नागरिक होना वो अनिवार्य है, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया, और उनका 35 ईयर्स होना ये मैंडेटरी प्रोविडेंस है। नॉमिनेशन पेपर्स सबमिट करने के लिए कितने प्रपोजर्स और कितने सपोर्टर की जरूरत होते हैं। अगर प्रेसिडेंट इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने हो तो जो इलेक्टोर्स उनका 50 इलेक्टोर सपोर्ट करना चाहिए, और उसे जो है सेकेंडेड यानी कि फिर सेकेंडेड करना है उनको 50 इलेक्टोर्स जो हमारे इलेक्टोरल कॉलेज के वोटर्स होंगे वहाँ पे, यानी कि एमएलएस हो या एमपी हो, वो जो है 50 इलेक्टोर्स यानी कि 50 वोटर्स जो है उनको सपोर्ट करना चाहिए और 50 जो है उनको सेकेंडेड करना चाहिए। तो राष्ट्रपति इलेक्शन में जो है सिक्योरिटी मनी का डिपॉजिट होना होता है, क्योंकि हर इलेक्शन में चाहे वो आप एमपी हो एमएलए हो वहाँ भी सिक्योरिटी का डिपॉजिट होता है। ठीक उसी प्रकार जो है राष्ट्रपति इलेक्शन लड़ने के लिए भी उसमें जो है सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना होता है, वो 15,000 ही डिपॉजिट करते हैं। दोस्तों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मतलब 5 इयर्स टर्म के लिए जो है उसे इलेक्ट करते हैं, यानी कि 5 साल के लिए उसे चुना जाता है। हमारे संविधान के अनुसार राष्ट्रपति जो है री इलेक्टेड कर सकते हैं, उनका 5 साल का टेन्योर खत्म हो गया और अगर वो बनने चाहता है, नेक्स्ट इलेक्शन लड़ना चाहता है और दोबारा उसको इलेक्ट करना चाहता है, तो हमारे संविधान के अनुसार वो जो है री इलेक्शन लड़ सकते हैं और री इलेक्टेड उन्हें करा दे सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाने का, रिमूव करने का प्रोसेस को हम देखते हैं साथियों। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने ड्यूटी करते वक्त अगर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को अगर वो वायलेट करते हैं तो उस सिचुएशन में जो है लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर, वो चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, उनके अगेंस्ट जो है इम्पीचमेंट मोशन ला सकते हैं और इम्पीचमेंट मोशन के जरिए से और इम्पीचमेंट के थ्रू से उसे अपने पद से जो है हटा सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में अगर कुछ डिस्प्यूट होता है, इलेक्शन रिलेटेड अगर कुछ डिस्प्यूट होता है, तो इलेक्शन के पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल होते हैं और सुप्रीम कोर्ट ही उस केस को हियरिंग करते हैं और डिसाइड कराते हैं। तो साथियों, यही थे छोटा सा वीडियो, ताकि अपने राष्ट्रपति के इलेक्शन को किस प्रकार से कंडक्ट कराता है उसका जानकारी थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख जरूर मिला होगा। तो प्लीज़ साइट लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।